हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से एक मजेदार डेरिवेशन लेकर आए हैं कि दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। ये डेरिवेशन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के टॉपिक में पूछ लेता है और ये डेरिवेशन इतना कमाल का डेरिवेशन है ना कि अगर आप इसे एक बार देख जाएंगे तो इस डेरिवेशन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। क्योंकि अगर डेरिवेशन की प्रोसेस की बात करें तो बहुत ही छोटा प्रोसेस है, आपको केवल 2 स्टेप चलने पर ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही आसान। अगर चैप्टर 2 में डेरिवेशन की बात करें तो सबसे छोटा डेरिवेशन ए है और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है 3 नंबर के टॉपिक में, इसलिए इसे देखना जरूरी है। तो मेरे भाई एकदम आसान तरीके से बताएंगे और आप डेरिवेशन का जब प्रश्न पढ़ेंगे, जो डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उस डेरिवेशन को जब आप पढ़ेंगे ना तो उस डेरिवेशन को अगर सॉल्व किए रहेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमें कौन सा डेरिवेशन सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डेरिवेशन का नाम क्या है कि दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो दो आवेश, पहले बोला है 2 आवेश, तो हम 2 आवेश लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर ले लेते हैं और एक आवेश यहाँ पर ले लेते हैं और 2 बिंदु लेंगे और इस बिंदु पर क्या होगा, आवेश होगा। और आवेश की बात करें तो दोनों बिंदु पर आवेश होगा, उसे हम समझने के लिए कह देते हैं कि एक पर Q1 आवेश है और एक पर Q2 आवेश है तो दोनों आवेश ही, क्यों भी यहाँ पर है क्यों यहाँ पर भी है, अर्थात दोनों आवेश है। लेकिन पहले आवेश के लिए Q1 लिखते हैं और दूसरे आवेश के लिए Q2 लिखते हैं, ठीक ना। और ये इसकी दूरी की बात करें तो इसकी दूरी मान लेते हैं, हमें दूरी तो नहीं पता है लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि ये r दूरी पर स्थित है, ठीक ना। कि जो आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। आप इस बिंदु का नाम भी दे सकते हैं, अगर आपका मन कर रहा है नाम देने का तो a व b नाम दे सकते हैं, x y z दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक ना। बस अपने समझने के लिए नामांकन किया जाता है। जैसे यहाँ पे a व b नामांकन किए, a व b की कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाला, हमें जरूरत पड़ने वाला है तो Q1 व Q2 की जरूरत पड़ने वाला है और इसके बीच की दूरी जो r है r की जरूरत पड़ने वाला है। लेकिन हम इसको जो चीजें यहाँ पे मान के सॉल्व किया जाता है उन बातों को लिखा जाता है। अब कुछ भाई कहेंगे कि लिखना भी पड़ेगा क्या, तो मेरे भाई एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे आप a व b मान के सॉल्व कर रहे हैं, कोई x y z मान के सॉल्व करेंगे, कोई अल्फा बीटा गामा मान के सॉल्व करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। डेरिवेशन सॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा वो सबका सेम देखने को मिलेगा, लेकिन जो मानेंगे हम a व b माने, कोई x y z मानेगा, अल्फा बीटा गामा मानेगा, इसलिए सब अलग अलग मान के सॉल्व करते हैं। इसलिए डेरिवेशन में आप जो चीजें मान रहे हैं उन चीजों को मेरे भाई लिख दीजिए, ठीक ना, उससे और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीजें माने उन बातों को लिख देंगे कि यहाँ पे 2 बिंदु है जिसका नाम a व b है और इस पे आवेश क्रम से Q1 व Q2 है और इसके बीच की दूरी की बात करें तो इसकी दूरी क्या है, r है। बस इतना ही फिगर है, ठीक ना, बस इतना ही फिगर है और आपको केवल 2 स्टेप में चलना होगा। अभी आप सबको बता देंगे कि कौन कौन से स्टेप चलना है। सबसे पहले जो चीजें यहाँ पे माने उन चीजों को लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 बिंदु आवेश क्रम से Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और जिस बिंदु का नाम a व b है, जो Q1 व Q2 क्रम से स्थित है उस बिंदु का जो नाम है a व b हमने माने हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने माना लिखा है कि हम माने हैं कि a व b है जिस पर Q1 व Q2 आवेश स्थित है और इस बीच की दूरी की बात करें तो दूरी r है। अब यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, केवल 2 स्टेप चलना है, ठीक ना। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप चलेंगे कि Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव क्या होगा और दूसरा स्टेप में चलेंगे कि Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम Q1 के कारण बिंदु B पर देखते हैं वैद्युत विभव क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q1 के कारण जो B पर वैद्युत विभव होगा क्या होगा। तो मेरे भाई वैद्युत विभव इक्वल फार्मूला क्या बताए थे कि V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्या होता है, इनटू में होता है Q अपान में R होता है, ठीक ना। R क्या है, दूरी है, लेकिन दूरी यहाँ पर भी R है इसलिए R लिखेंगे और यहाँ पे Q1 लिखेंगे क्योंकि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Q1 लिखेंगे और इससे मेरे भाई समीकरण 1 मान लीजिए क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप की ओर जब चलेंगे कि आवेश Q2 को, आवेश जो Q2 है इसको अनंत से अगर बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे कि आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं और W इक्वल क्या होगा, तो यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, B इक्वल होता है
W अपान में Q होता है। वैद्युत विभव का ये फार्मूला होता है जहाँ पे W क्या है, W कार्य है और Q क्या है, आवेश है। अगर यहाँ से हमें W की ज़रूरत पड़े कार्य की तो हम W इक्वल लिखेंगे। अब ये इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, V इंटू में Q हो जाएगा। तो यहाँ पर W का फार्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू Q, लेकिन हम Q2 आवेश के लिए निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Q2, ठीक ना। तो यहाँ पे कार्य का फार्मूला क्या हो गया, W अपान इक्वल में V इंटू Q2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे V है और V का मान निकाल चुके हैं तो पहले V का मान रखेंगे और उसके बाद से डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो V का मान क्या है, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q1 अपान में R है और फिर इंटू में यहाँ पे Q2 बचा तो Q2 लिख देंगे। और W इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे इंटू है आपस में गुणा करा देंगे, Q1 व Q2 हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान में नीचे R है तो R लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये W इक्वल फार्मूला बन गया। लेकिन हमें स्थितिज ऊर्जा की ज़रूरत है। स्थितिज ऊर्जा तो निकला, दो आवेशों की निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो निकल गया, लेकिन हम स्थितिज ऊर्जा को W से U से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम W नहीं बल्कि U लिखेंगे कि U इक्वल फार्मूला निकला है। यहाँ पे W का मान निकला है लेकिन ये W को स्थितिज ऊर्जा से प्रदर्शित करते नहीं है, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा U से प्रदर्शित करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे W है तो W के जगह पर U लिख दिया जाएगा। U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Q1 Q2 अपान में क्या है, R है तो R लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा का डेरिवेशन सॉल्व हो गया। इतना आसान था। U इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R। ये रहा दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा। इतना आसान था, बस आप सबको 2 स्टेप चलना है। पहले स्टेप में देखना है कि Q1 बिंदु A से जो बिंदु B पर जो वैद्युत विभव लग रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद से अगर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य होगा क्या होगा। तो इसी बस 2 स्टेप को चलेंगे, उसके बाद से डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वैद्युत विभव V का मान निकालेंगे क्योंकि हमें V की जरूरत पड़ने वाला है। और ये W इक्वल V इंटू में Q2 कहाँ से आया, तो वैद्युत विभव में बताए थे कि जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, W अपान में Q होता है। तो यहाँ पे इस फार्मूला से हम W का मान निकाल लिए हैं और ये आ गया, V का मान रख दिए हैं, डेरिवेशन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि ये जो डेरिवेशन है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि 3 नंबर के डेरिवेशन में पूछा जाता है। अगर पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम तो आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फिजिक्स व केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहां से फिजिक्स व केमिस्ट्री का आपको एक किनारे से वीडियो मिल जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जितने भी वीडियो हैं तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पूरे वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके से शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।